इस बार मैं पूरे महीने, भगवान ने चाहा तो मैं यहाँ पूरे अब मई में रहूंगा, अप्रैल में, क्योंकि मार्च में मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। 15th लेक्चर आ गया है, तो तुम लोग जो है ना, जितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हो वो सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे कैसे करना है। लास्टली मेहनत है, देखो मेरी बात को कभी उल्टा मत ले जाना। मेहनत है लेकिन कायदे की मेहनत। एक मेहनत तुम करते हो जिसमें तुम्हें मजा आता है, एक मेहनत तुम करते हो जिसमें तुमको भारीपन रहता है कि मुझे करना है, वो वाली मेहनत नहीं, वो मेहनत नहीं करनी है। बीस्ट ऑफ द बर्डन वाली। कल हम लोग पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। अब ये आदमी प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स का ये फॉर्मूला है। प्रीलिम्स के जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल जनरल मतलब अकबर की मां का नाम। जनरल और रेलेवेंट। जहांगीर शाह की मां का नाम को कोई रेलेवेंसी नहीं, उसका खुद का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी मां का नाम याद करेगा, वो याद करेगा। जनरल और रेलेवेंट। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। चैलेंजिंग इन अ सेंस, वही जैसे कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि आपको पता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि उसमें कौन सी 2 लेडियां बैठी हुई थी, वो जानना है। हर इंपॉर्टेंट इवेंट की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, काकोरी रॉबरी, ठीक, कहां से ट्रेन आ रही थी, क्या नाम था ट्रेन का, नहीं लखनऊ में तो लूटी गई, आ कहां रही से रही थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तुम्हें पता है काकोरी रॉबरी आ रही थी बरेली से, बरेली टू लखनऊ, 10 डाउन, ट्रेन का नाम है 10 डाउन। पैसा किसका था, रेलवे का। लोग कहते ना कितना डीप जाए, कितना डीप। अब जहांगीर शाह में डीप नहीं जाना, लेकिन काकोरी में जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। मॉडर्न इंडिया में पढ़ा हुआ क्यों बड़ी घटना है। अब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, गांधी जी साबरमती से दांडी गए। केरला में कौन था, केरला में किसने सॉल्ट मार्च किया, तमिलनाडु में किसने किया। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर ये 20 आए हैं, मान लो ये 50 है, और ये 20 और ये 30, टफ क्वेश्चन, इनका चक्कर में मत पड़ना, इनके चक्कर में मत पड़ना। कि अकबर जब पैदा हुआ तो बारिश हो रही थी कि नहीं, पता नहीं, हमसे क्या मतलब है। तुम्हें सिर्फ 65 क्वेश्चन सही मारने हैं बस। 50, 20, 30 में 65 क्वेश्चन सही मारने हैं। 5 ह्यूमन एरर होता है, वो सबसे होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेपर को इजी पेपर कहा जाएगा। यहां से 30, यहां से 20, यहां से 50, ये टफ पेपर हो गया। जब लड़का रो देगा, कह रहा भैया, और इसमें से 70% गेम से तुरंत बाहर हो जाएंगे, आधे ज्यादा बेहोश हो जाएंगे कि ये सब पढ़ाया नहीं है, क्लास में बताया नहीं ये सब। और क्लास में कुछ नहीं बताया जाएगा, ये बात याद रखना। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो कभी नहीं पूछा जाएगा। क्लास में क्या मिलता है, डायरेक्शन।
जैसे अब जाके अकबर पढ़ोगे मनसबदारी तो समझ में आएगा ना। हमसे क्या लोगे? डायरेक्शन। घर पे जाकर क्या करोगे? उस पर मेहनत। क्लास वर्क मैं कराऊंगा और होमवर्क आप करोगे। बस इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे और एट रैंडम कॉपी चेक करूंगा। जैसे हमने जो पढ़ाया उसको दोबारा नहीं लिखना है, उसके संबंधित बुक पढ़नी है तुरंत मनसबदारी में जाके, और जो 2 4 10 फैक्ट उसमें दिए हुए हैं वो नोट डाउन कर रहा है। और तुमने कल किया नहीं, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, क्यों बताओ? खरीदो बुक तुरंत, बुक को तुरंत खरीदो। क्योंकि हम जो अब जैसे रब्बानी सर आ रहे हैं ज्योग्राफी वाले, ठीक है, तो अब तो ठीक है बैच बन ही गया। तो रब्बानी सर जब आ रहे हैं तो जो भी वो क्लास में पढ़ाएंगे उसका मुझे होमवर्क देखना जब मैं आऊंगा तो। नहीं तो मारूंगा बहुत, इतना याद रखना। कोई मतलब वही नहीं, कोई लिबरलिज्म ही नहीं कि मैं लड़की हूं ना मुझे नहीं मारेंगे, लड़के मारेंगे सबको। मुझे काम देखना है कि सर ने मॉनसून पढ़ाया तो तुमने कैसे उसका नोट्स बनाया है, कैसे उसको पूरा कवर अप किया है, कैसे उसको साइडलाइन फिलअप किया है। और वो इकरा में टेस्ट बताकर कभी नहीं होगा, जो बता के होंगे वो अलग टेस्ट होंगे, यहाँ रैंडम टेस्ट होंगे। जैसे सर ने कहा कि हमने 5 टॉपिक खत्म कर दिया, तो ठीक है मैं मानता हूं आप फैक्ट भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो सबको याद रहेगा ना। कार चलाना आता है तो वो थोड़ी भूलेगा जिंदगी भर। अब मनसबदारी अगर आपने थोड़ा, अब और क्या करना है, जितना डेली पढ़ना है, जितना उस चीजों को उसी दिन फोन में रिकॉर्ड करना है अपने वर्ड में। जैसे कल मैंने पढ़ाया शेरशाह, तुम्हें घर पे जाके शेरशाह को अपने वर्ड में रिकॉर्ड करना है, पूरी कहानी सुनानी है शेरशाह की कि ऐसे ऐसे वो आया, पूरी कहानी दोबारा जाके सुनानी है, रिकॉर्ड करना है, सुनना है, उस पूरे दिन उसको सुनना है। फिर आज मैं अकबर पढ़ाया, खत्म किया, अब जाके अकबर को रिकॉर्ड करना है। ये सब तो हो जाएगा ना। इसमें क्या है कि पढ़ने से बचोगे तुम लोग। वॉक कर रहे हो शाम को 2 घंटे, सुन रहे हो, तो वॉक भी कर रहे हो और रिवीजन भी हो रहा है, हेल्थ भी मेंटेन है और तुम्हारा काम भी हो रहा है। ये सब मैं पिछले 5 6 साल से छोटे छोटे स्तर पे कर रहा था, फिर मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। मैं एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहा था सारे, मैंने पूरी डायरी बनाई है कि सिलेक्शन कैसे होता है, क्या कराना पड़ता है, कैसे वर्कआउट कराना पड़ता है। क्योंकि एक बार यहां से सिलेक्शन होने शुरू हो गया ना, बस तभी तक टेंशन है। जहां क्लासरूम एक सिलेक्शन, वैसे तो मैं 10 12 फोटो ले आऊं, हर इस साल ले आऊंगा, लगा दूंगा इकरा के सिलेक्टेड लोग, लेकिन मैं चाहता हूं यहां से जो निकले, यहां से जो हमारी वर्क हो, जो हमारी मेहनत हो, जो यहां से सिलेक्टेड है, हम उनको बुलाएं। फोटो तो मिल जाएंगे, किसी भी लड़के को बोल दूंगा फोटो दे दो यार, कुछ 2 4 लाइन बोल दो, बोलेगा इकरा नहीं होती तो मैं तो आईएएस नहीं बनता। तो वो तो बाएं हाथ का काम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी फसल पैदा करना वो एक अलग चीज होती है, उसकी खुशी अलग होती है। तो पीटी के 3 तरह के क्वेश्चन हैं, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं है। तो 10 साल के यूथ कंपटीशन की 10 साल का क्वेश्चन बैंक आता है, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, वो मंगा लो इंग्लिश वाली यूथ कंपटीशन की। पब्लिशर का जो नाम है वो है यूथ कंपटीशन। ज्योग्राफी की 10 साल के पेपर अलग, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। हिस्ट्री के 10 साल के अलग, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ये 5 मंगा लो।
क्योंकि मैं जो लोग दे रहे हैं उनसे हम मई में उसे पूरा सॉल्व कराएंगे, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा वैसे ही। चलो शुरू करते हैं फिर।